जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों का केवल इसलिए पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और आज अंग्रेजों का नया साल भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी को मानते हैं। तो आज से ही नए साल से श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार पाते हुए सुखमय जीवन जीते हुए सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तत्पश्चात सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। निज दल विचलत देखे सी बीस भोजा 10 चाप रथ चढ़ी चले दसानन फिर हो करी दाप मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजरे बिहारी। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़ कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायो परम क्रोध 10 कंदर सन्मुख चले उदय बंदर गही कर पादप उपल पहारा डारे नहीं तापर एक ही बार। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागे ही शैल वज्र तन तासो खंड खंड होई फूटे ही आशु। चलाने अचल रहा रथ को रोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी उन्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। एते उत जपटी दपटी कपि जोधा मर्दे लाग भयो अति क्रोधा। चले बराई भालू कपि नाना त्राहि त्राहि अंगदे हनुमान। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह उधर उधर झपट कर और दपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने 10 चाप सायक संधान। हे रघुवीर श्री हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब वानर ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनु का सर निकर छाड़े सी उरग जिमी उड़ी लागे ही रहे पूरी सर। धरनी गगन दिसी विदेशी कहीं कपि भागे ही भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भालू बोले ही आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जने रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी घटी कसी निशंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद मात। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सदशरथ
अजरे विहारी। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तर कस कर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारसी कपि भालू मोहि बिलोकू तोर में कालू खोजत रहे हूँ तो ही सुत घाती आजु निपाती छोड़ा बहु छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। अस कही छाड़े सी बान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन ने आयुध रावण डारे तिल पिरवान करी काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन ने कीन पिरहारा सयन धनु भंजी सारथी मारा। सत्य सत्य सर मारे दस भाला गिरी श्रृंगन ने जनु प्रविशहि बेआला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा और मारे ही परे धरनी तल सुधी कछु नाही। उठा फिर बल पुनि मूर्छा जागी छाड़ी सी ब्रह्म दीनी जो सांगी। फिर जो 100 बाण उसकी छाती में मारे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत और लागी सही। परियो वीर बिकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमी रजकनी। ते ही चह उठावन मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती की ठीक छाती में लगी। वी लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा नहीं सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायो बोलत वचन कठोर। आवत कपि हन्यते ही मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देख कर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर मूसे का प्रहार किया। जानू टेकी कपि भूमि ने गिरा उठा संभारी। बहुत ऋषि भरा मुठी का एकता ही कपि मारा। परे वो शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मुरुचा गए बहुरी सो जागा। कपि बल विपुल सराहन लागा। देखे देखे मम पौरुष देखे मोही। जो तय जियत रहे सी सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह फिर जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ले आयो। देखी दशानन विषमय पायो। कह रघुवीर समो जूझिए भ्राता। तुम्हें कीर्तांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देख कर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक
और देवताओं के भी रक्षक हो। सुनत बचन ओटी बैठ कृपाला, गई गन सो सकती करावला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपुसन मक अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी भी भंजी सयंदन सूत हति व्याकुल कियो, गिरियो धरनी दस कंदर बिकल तर बान सत बेदियो हियो। सारथी दूसरे घाली रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण हीनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जागी करी लगे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह सठ हट बस अति अज्ञ। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे विहारी। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठ वश रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस के पाठ को अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों सभी के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।